झुकना अच्छा है, पर उतना ही जितना सही हो। जरूरत से ज्यादा झुकने से आप अपनी इज्जत खो बैठते हैं और दूसरों के अहम को बढ़ावा मिलता है। याद रखें, माफी मांगना अगर जरूरी हो तो उसे पूरे दिल से मांगे, क्योंकि जो दिल दुखता है उसका दर्द आवाज नहीं करता पर गहराई तक महसूस होता है। रिश्ते में अकेलेपन का दर्द सबसे गहरा होता है। तन्हाई से बड़ा दुख यह है कि किसी रिश्ते में रहकर भी आप खुद को अकेला महसूस करें। भरोसा, प्यार और सम्मान सच्चे रिश्तों की नींव है, पर रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। कभी किसी से इतना जुड़ मत जाओ कि वह आपके लिए सब कुछ बन जाए, क्योंकि जब वही इंसान आपको छोड़कर जाता है तो आपकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। हमने अपने दिल को अमीर बनाया है, दिल से खर्च किया है, लेकिन दुनिया के लिए अमीरी की पहचान सिर्फ पैसों से होती है। प्यार बिकता नहीं है, पर इंसान अक्सर अपने फायदे के लिए खुद बिक जाता है। मोहब्बत चाहे जितनी सच्ची हो, लोगों को सच्चाई से ज्यादा सुंदरता भाती है। दीपक का जीवन हमें सिखाता है कि दूसरों के लिए जलने वाला हमेशा वंदनीय होता है। परेशानियों में भी अपनी शांति बनाए रखें, क्योंकि यही आपकी ताकत है। पीठ हमेशा मजबूत रखें, क्योंकि तारीफ और धोखा दोनों पीछे से मिलते हैं। आंसुओं की कीमत हर किसी को समझ नहीं आती, दुनिया उन्हें सिर्फ पानी की बूंद समझती है। पर अपनों के लिए वे अनकही कहानियां होती है। खुद को इतना पत्थर का मत बनाइए कि आपके अंदर भावनाओं की नमी ही खत्म हो जाए। जो आज आप मिट्टी के ऊपर करते हैं, उसका हिसाब कल मिट्टी के नीचे देना पड़ेगा। दूसरों की नज़र में परफेक्ट बनने के बजाय खुद के लिए जिए। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि आपकी मेहनत देखकर लोग आपसे प्रेरणा लें। काम ऐसा करें कि लोग आपकी मिसाल दें। याद रखें, अच्छाई के पीछे कोई नहीं भागता, लेकिन बुराई की ओर सब खींचे चले जाते हैं। जैसे दूध बेचने वाला गली गली घूमता है, लेकिन शराब बेचने वाला अपनी जगह पर बैठा रहता है। कभी कभी कुछ ख्वाहिशों का अधूरा रह जाना ही जिंदगी के लिए जरूरी होता है। अधूरी ख्वाहिशें ही हमें आगे बढ़ने का जुनून देती है। जो चीजें पूरी हो जाती है वे कभी कभी हमारी उम्मीदों का अंत कर देती है। जिंदगी जीने का असली मजा अधूरी ख्वाहिशों में छिपा होता है। सुकून और सच्चाई, ये दोनों चीजें धन दौलत से नहीं मिलती। अच्छे लोग हमेशा सुकून भरी नींद पाते हैं, भले ही उनके पास दुनिया की दौलत ना हो। लेकिन बुरे लोग जो दूसरों को छलते हैं, अक्सर अपनी नींद खो बैठते हैं। याद रखें, गलत लोग सबकी जिंदगी में आते हैं। वे हमें दर्द देते हैं, पर साथ ही सही सबक भी सिखा कर जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिना मांगे ही मिल जाती हैं। आग से गर्माहट, पानी से ठंडक और गुलाब से खुशबू, इनके लिए कोई जतन नहीं करना पड़ता। इन्हें पाने के लिए सिर्फ इनके करीब जाना होता है। ठीक इसी तरह अगर आप ईश्वर के करीब जाना चाहते हैं तो उनके मार्ग पर चलिए, उनकी ओर कदम बढ़ाइए। हर बार रास्ता बदलने से मुश्किलें हल नहीं होती। कई बार खुद को बदलना पड़ता है, और ये बदलाव तभी आता है जब हम ये समझते हैं कि दिल अक्सर वही लोग तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ने का तरीका नहीं आता। जो आपके बुरे वक्त में साथ देते हैं वही सबसे सच्चे लोग होते हैं। लेकिन इंसान का स्वभाव बड़ा विचित्र है। जैसे अंधा व्यक्ति जब रोशनी पाता है तो सबसे पहले अपनी छड़ी फेंक देता है, वैसी ही हालत हम सबकी होती है। जिन्होंने हमारी मुश्किल समय में साथ दिया, हम उन्हें अच्छा वक्त आने पर भूल जाते हैं। यही इंसान की सबसे बड़ी भूल है। जो भी काम करें दिल से करें। तारीफ पाने की इच्छा ना रखें, क्योंकि तारीफ और आलोचना दोनों ही अस्थायी है। अगर आप सच्चे हो तो लोग आपकी कद्र तब करेंगे जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे। अफवाहें बिना मेहनत के फैल जाती है, लेकिन सच्चाई तक पहुंचने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। लाखों डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन अगर आप अपनों का दर्द नहीं समझते तो आप अनपढ़ ही रह गए। इंसान की सबसे बड़ी भूल है विडंबना यह है कि वह पहले भगवान के सामने भिखारी बनकर कुछ मांगता है और फिर उसी भगवान को गर्व से दान देता है। यह जीवन का एक सच्चा और कड़वा सत्य है। दूसरों को दुख देकर हासिल किया हुआ सुख कभी स्थायी नहीं होता। छल कपट और पाप का फल यही भुगतना पड़ता है। समय किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, यह सबका हिसाब बराबर करता है। लोग कितने अजीब होते हैं, एक तरफ वे आपके साथ खड़े होते हैं तो दूसरी तरफ ईर्ष्या भी करते हैं। रिश्ते निभाते हैं पर भीतर ही भीतर दुश्मनी पाले रहते हैं। मुंह पर मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे छल करते हैं। याद रखें, समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है,
श्री कृष्ण कहते हैं कि नदी के किनारे खड़े रहकर उसे पार नहीं किया जा सकता। उस पार जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यही जीवन का नियम है। सिर्फ खड़े रहने से लक्ष्य हासिल नहीं होते। मेहनत, संघर्ष और धैर्य ही हमें उस मुकाम तक पहुंचाते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। जीवन में बुरे वक्त का आना जरूरी है, क्योंकि अगर बुरा वक्त ना हो तो अच्छे वक्त की कीमत हमें कभी समझ में नहीं आएगी। हर मुश्किल दौर हमें मजबूत बनाता है, बशर्ते हम उससे भागने के बजाय उसका सामना करें। गुजर जाएगा यह बुरा दौर भी, बस थोड़ा सा सब्र रखिए। जब खुशियां टिक नहीं सकी तो गम की भी कोई औकात नहीं है। अकेलापन आपको कमजोर नहीं बनाता, यह आपको याद दिलाता है कि आप अकेले ही काफी हैं। कई बार अकेले चलना पड़ता है क्योंकि हर रास्ते पर साथ देने वाले लोग नहीं मिलते, पर यही अकेलापन आपकी असली ताकत बनता है। जो आपके साथ नहीं है उनके पीछे वक्त बर्बाद करने के बजाय अपने भीतर की क्षमता को पहचानिए। पिता के दिल में इतना बड़ा प्यार होता है कि वह अपने बच्चों की गलतियों को भी अपनी परवरिश का दोष मान लेते हैं। यह एक पिता का त्याग और निस्वार्थ प्रेम है। ऐसे रिश्ते अनमोल हैं, इन्हें कभी ठुकराइए मत। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, इन्हें संभाल कर रखें। इन्हें जोड़ने में बरसों लग जाते हैं, पर टूटने में एक पल भी नहीं लगता। भरोसा तोड़ना आसान होता है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि किसी ने हम पर कितना विश्वास किया होगा। यह भरोसा ही है जो रिश्तों को मजबूत बनाता है। घमंड एक ऐसा शत्रु है जो हमें कभी महसूस नहीं होने देता कि हम गलत हैं। यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। जो इंसान विनम्र है वही महानता को छू सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या, जलन और द्वेष हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। ये ना केवल हमारी मानसिक शांति छीनते हैं, बल्कि हमारे समय और ऊर्जा को भी नष्ट कर देते हैं। हमारे पास समय सीमित है और इसे दूसरों की सफलता से जलते हुए व्यर्थ करना मूर्खता है। जलने से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर आप अपनी प्रगति और सुख सुनिश्चित कर सकते हैं। जीवन में जो घाव हमें मिलते हैं वे कभी नहीं भरते, लेकिन समय के साथ दर्द सहने की आदत जरूर हो जाती है। इन घावों से डरिए मत, ये आपके अनुभव है, ये आपको मजबूत बनाते हैं। दुनिया मंगल ग्रह पर जीवन खोजने में व्यस्त है, लेकिन हमें अपने जीवन में मंगल खोजने की जरूरत है। हमारी खुशी, संतोष और शांति हमारे भीतर ही छिपी है। उसे बाहर तलाशने की बजाय अपने अंदर झांकिए। लोग अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनते ही उसे सच मान लेते हैं। ये इंसानी फितरत है। किसी की बातों पर यकीन करने से पहले अपने विवेक का उपयोग करें। हमारी सबसे बड़ी शिक्षा किताबों से नहीं, बल्कि कुछ चेहरों और अनुभवों से मिलती है। ये चेहरे हमें वह सिखाते हैं जो पूरी उम्र किताबें नहीं सिखा पाती। श्री कृष्ण कहते हैं, जल की अग्नि शत्रु से अधिक हमें स्वयं जलाती है। जिनसे दूसरों के चेहरे पर मुस्कान आए और दूसरों को खुश देखकर जो खुशी मिलती है, वह जीवन का सबसे बड़ा सुख है। एक बार ईर्ष्या और जलन को अपने मन से निकाल कर देखिए। आप पाएंगे कि आपके जीवन में कितनी शांति और समृद्धि पहले से ही मौजूद है। ईर्ष्या न केवल हमें मानसिक शांति से दूर करती है, बल्कि हमारी ऊर्जा को भी नष्ट कर देती है। अगर आप अपने जीवन को ऊंचाई पर देखना चाहते हैं तो इस द्वेष को त्यागना ही होगा। ये समझना जरूरी है कि ईर्ष्या और जलन से हमने अब तक क्या क्या खो दिया है। विश्वास केवल एक शब्द नहीं है, ये हमारे जीवन का आधार है। इसी पर हमारा अस्तित्व टिका हुआ है। पर आज हम दो स्थितियों में उलझे हुए हैं, या तो किसी पर अविश्वास करते हैं या अंधविश्वास। ये दोनों ही स्थितियां हमें विनाश की ओर ले जाती है। अविश्वास हमारे भीतर भय और असुरक्षा का बीज बोता है, जबकि अंधविश्वास हमें भ्रमित करता है। सच्चा विश्वास क्या है? अगर इस प्रश्न का उत्तर अपने भीतर खोजे तो जवाब स्पष्ट होगा। सबसे पहले स्वयं पर विश्वास करना जरूरी है। यह आत्मविश्वास ही हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराता है। यही आत्मविश्वास हमें सही दिशा दिखाता है और हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। किस्मत दोस्त नहीं, फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहे की तरह नहीं, फिर भी जंग लग जाती है। आत्मसम्मान शरीर नहीं, फिर भी घायल हो जाता है। और इंसान मौसम नहीं, फिर भी बदल जरूर जाता है। यह जीवन का स्वभाव है। हर चीज परिवर्तनशील है और इस बदलाव को स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। रिश्ते चाहे जैसे भी हों, उन्हें तोड़ने की कोशिश मत करो।
पानी चाहे कितना भी गंदा हो, लेकिन आग को बुझाने की ताकत उसमें रहती है। रिश्तों में खटास आए तो उसे सुलझाने का प्रयास करें, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते जोड़ने में जीवन भर लग जाता है। हर किसी की जिंदगी में परेशानियां होती है, फर्क सिर्फ इतना है कि किसी के पास कम होती है और किसी के पास ज्यादा। जो लोग सफल हुए हैं उन्होंने भी असफलता का स्वाद चखा है। असफलता से डरिए मत, यह सफलता का पहला कदम है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, यह हमें जिंदगी के हर रंग से मिलवाता है। सुख, दुख, प्रेम, नफरत, असफलता और सफलता, यह सभी अनुभव हमें परिपक्व बनाते हैं। असली जीवन वह है जो हम अपनी खुशी के लिए जीते हैं, ना कि दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए। जब किसी की जिंदगी में आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तो वहां से हट जाना ही बेहतर होता है। कभी कभी यह दूरी ही आपको आपकी असली कीमत का एहसास कराती है। कभी कभी पत्थर की ठोकर से भी खरोच नहीं आती, लेकिन एक छोटी सी बात से इंसान बिखर जाता है। इसका कारण यह है कि इंसान की असली ताकत उसकी भावनाएं होती हैं। इन्हें संभाल कर रखें। हर शब्द, हर व्यवहार एक गहरी छाप छोड़ता है। जो लोग जीवन में ऊपर उठते हैं उन्होंने ना केवल संघर्ष किया है बल्कि असफलताओं से सबक भी लिया है। जीवन का असली उद्देश्य यह नहीं कि हम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करें, बल्कि यह कि हम अपने जीवन को अपने लिए जिए। जैसे मधुमक्खियां सूखे फूलों से भी शहद निकाल लेती हैं, वैसे ही समझदार लोग हर कठिन परिस्थिति से कुछ ना कुछ हासिल कर ही लेते हैं। जीवन हमें हमेशा सिखाता है, हर ठोकर हमें मजबूत बनाती है। एक माँ अपने बेटे से बंदूक तान कर कहती है, अगर मैंने ये गोली चला दी तो तुम मर जाओगे। बेटा हंसते हुए जवाब देता है, माँ मुझे तुमसे डर नहीं लगता। माँ पूछती है, क्यों? बेटा मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। तब माँ कहती है, जब मैं जिसने तुम्हें जन्म दिया है तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर सकती, तो सोचो जिसने हमें बनाया है वह तुम्हारे साथ बुरा क्यों करेगा। इसलिए चाहे जैसे भी समय आए, ईश्वर पर भरोसा रखना कभी मत छोड़ो। धन और बल जीवन के फल हो सकते हैं, लेकिन परिवार और मित्र वह राह है जो हमें सच्ची खुशियां और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। संपत्ति से अधिक मूल्यवान है वह रिश्ते जो कठिन समय में साथ खड़े रहते हैं। जो लोग प्रतिशोध के स्थान पर धैर्य और क्षमा को अपनाते हैं, वे ही जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंच पाते हैं। ये जरूरी नहीं कि मीठे बोलने वाले ही सच्चे साथी हो। अक्सर वही लोग कठिन समय में मददगार साबित होते हैं जिनसे हमने कभी कोई उम्मीद नहीं की होती। अगर कोई आपके दर्द को नहीं समझता तो उनसे शिकायत करना व्यर्थ है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह दुनिया को बताता है और दूसरी जो वह सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है उन लोगों के लिए जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझते। जीवन में अपनी मजबूती पर भरोसा करें, क्योंकि दूसरों के सहारे बैठे रहना आपको बर्बाद कर सकता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। जब तक कोई काम नहीं किया जाता वह असंभव ही लगता है। मिट्टी के मटके और परिवार की असली कीमत केवल उसे बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। सफलता का आधार है सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास। धूप चाहे कितनी भी तेज हो, वह समंदर को सूखा नहीं सकती। वैसे ही जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अपने सपनों को जीने का हौसला कभी मत खो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कठिन परिस्थिति हमें सिखाने के लिए आती है। जो लोग ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और अपने कर्म करते हैं, वे कभी हारते नहीं। असली सफलता यह नहीं कि आप गिरते नहीं, बल्कि यह है कि हर बार गिरकर उठ जाते हैं। परिवार और मित्रता में सच्ची खुशियां छिपी होती है। जब रिश्ते और अपनापन मजबूत होते हैं तो जीवन की सारी मुश्किलें आसान लगने लगती हैं। जो लोग प्रतिशोध के बजाय धैर्य और क्षमा को अपनाते हैं, वे ही जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। यह जरूरी नहीं कि मीठे बोलने वाले ही आपके सच्चे साथी हो। कई बार मुश्किल समय में वही लोग मददगार साबित होते हैं जिनसे आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। जीवन में संघर्ष ही हमें सिखाता है कि असली ताकत हमारी अपनी है। दूसरों के सहारे बैठे रहना आपको बर्बाद कर सकता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। जो लोग आपके दर्द को समझने की कोशिश नहीं करते, उनसे शिकायत करना व्यर्थ है। याद रखें, हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह दूसरों को दिखाता है और दूसरी जो वह सबसे छुपाता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो तुम्हारे साथ छल करता है उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं, और जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी गलतियां बताता है उससे बड़ा मित्र भी कोई नहीं। रिश्तों में ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। ऐसे लोग जो साथ रहकर चुगली और धोखा करते हैं उन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वे रिश्तों को विषाक्त बना देते हैं। संघर्ष हमें संस्कार पिता से, भरोसा माँ से और समर्थन दोस्तों से सिखाता है, लेकिन दुनिया छल और कपट करना खुद सिखा देती है। जीवन में अपनी मजबूती पर भरोसा रखें। धूप चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, वह समंदर को सूखा नहीं सकती। इसी तरह तकलीफें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपकी हिम्मत और संघर्ष उन्हें हराने की ताकत रखते हैं। सफलता का आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। याद रखें, जब तक कोई काम नहीं किया जाता वह असंभव ही लगता है। यही कारण है कि सत्य और परिश्रम से कमाया धन हर प्रकार का सुख देता है, जबकि छल से कमाया धन केवल दुख लाता है। ब्लेड की धार तेज हो सकती है, लेकिन वह पेड़ नहीं काट सकती। हर इंसान अपनी क्षमता और काबिलियत में श्रेष्ठ होता है। दूसरों से अपनी तुलना करना न केवल आपकी खुशी छीनता है, बल्कि आपकी पहचान को कमजोर करता है। इच्छाएं समुद्र की तरह असीमित होती हैं। जितना अधिक उनकी पूर्ति का प्रयास करेंगे, उतना ही उनका शोर बढ़ता जाएगा। जीवन का सुख इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, बल्कि संतोष और सही दिशा में प्रयास में है। मिट्टी के मटके और परिवार की असली कीमत केवल उसे बनाने वाले को पता होती है। जो लोग इसे तोड़ते हैं वे इसकी अहमियत नहीं समझ सकते। सफलता की असली कीमत मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा सपना होता है, उतनी ही मेहनत और धैर्य चाहिए। यह दुनिया केवल उन्हीं के नाम होती है जिन्होंने अपनी सीमाओं को लांघने का साहस किया हो। जो खुद पर भरोसा रखता है वही अपने सपनों को साकार कर सकता है। हम बस उन बातों के लिए जिम्मेदार होते हैं जो हमने कही हैं, ना कि उन अर्थों के लिए जो लोगों ने उनसे निकाले हैं। हमारी सही और गलत का अंदाजा बस दो लोग जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है, बिना किसी सहारे या साथी। केवल आपकी हिम्मत और आत्मविश्वास आपका साथ देते हैं। यह दुनिया उन्हीं के लिए झुकती है जो अपने भीतर झांकते हैं और अपनी मंजिल की ओर निडरता से बढ़ते हैं। दुनिया की अच्छी बातों को छोड़कर जो इंसान केवल नकारात्मक देखता है, वह उस मक्खी के समान है जो सुंदर फूलों को छोड़कर बस जख्मों पर बैठती है। सकारात्मकता से ही जीवन का वास्तविक आनंद आता है। कामयाबी पाने के लिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कदम भले फिसल जाए पर आत्मसम्मान कभी नहीं फिसलना चाहिए। इंसान की जुबान सबसे कीमती चीज है। ये चाहे तो सबसे मीठी बन सकती है और कड़वी हो जाए तो रिश्ते बर्बाद कर सकती है। सफलता पाने के लिए सोच ऊंची होनी चाहिए और मेहनत का जुनून होना चाहिए। जब घमंड महसूस होने लगे तो श्मशान का एक चक्कर लगा आना चाहिए। वहां आपको एहसास होगा कि इस दुनिया में आपसे कहीं बेहतर लोग भी थे जो अब बस एक मिट्टी के ढेर में सिमट गए हैं। खुश रहना बुराई चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। इस दुनिया में आजकल मतलब के बिना किसी को किसी का ख्याल नहीं है। जो लोग आपका साथ छोड़ गए हैं उन्हें वापस बुलाने की कोशिश मत कीजिए। अगर जीवन में कभी धोखा मिले तो दुखी होने की बजाय शुक्र मनाइए कि एक दिखावटी इंसान से आपका पीछा छूट गया। पिता की डांट, गुरु का अनुशासन और कारीगर की थोकाई से ही असली रूप और सोने जैसे आभूषण बनते हैं। अपने ही लोग कभी कभी तमाशा बनाते हैं क्योंकि वे अपना कहलाने के काबिल नहीं होते। उनकी पहचान समय के साथ हो जाती है। कल की चिंता छोड़ो, आज को जी लो। जो बीत गया वह अनुभव था, जो आने वाला है वह संभावना है, और जो आज है आपकी ताकत है। दुनिया में नाम बनाना है तो अपने काम से बनाओ, चेहरे से नहीं, क्योंकि सुंदरता समय के साथ बदल जाती है, लेकिन आपका काम और चरित्र हमेशा याद किया जाएगा। गर्व, अभिमान और अहंकार, ये तीन शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ और परिणाम बहुत अलग होते हैं। गर्व वह सुकून और संतोष है जो हमें अपने कठिन परिश्रम और ईमानदार प्रयासों से मिलता है। ये हमें आत्मबल और नई ऊर्जा प्रदान करता है। इसके विपरीत अभिमान और अहंकार हमारी चेतना को भ्रमित करते हैं। अहंकार वह अवस्था है जहां हम दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को श्रेष्ठ मानने लगते हैं।
यही वह बिंदु है जहां हमारी सफलता हमें खोखला कर सकती है। लेकिन यह कैसे पहचाना जाए कि हम गर्व से अहंकार की ओर बढ़ रहे हैं? इसका उत्तर हमारा मन ही देता है। जब तक आप अपने विकास और मेहनत पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, तब तक आप गर्व के सही मार्ग पर हैं। परंतु जैसे ही आपके मन में दूसरों को नीचा दिखाने का भाव पैदा हो, सतर्क हो जाइए। यह अहंकार का आरंभ है और यही हमारे पतन की जड़ है। एक पानी से भरा घड़ा जितना झुका रहता है, उतना ही उसमें सच्चा ज्ञान और विनम्रता होती है। लेकिन जब घड़ा खाली होता है, वह केवल शोर करता है। मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल होता है। जैसे बालक को वही चीजें आकर्षित करती हैं जो उसे मना की जाती हैं, वैसे ही मनुष्य को अक्सर अपनी सीमाएं लांघने की इच्छा होती है। यहीं पर मर्यादा का महत्व समझ आता है। मर्यादा केवल एक नियम नहीं है, यह वह सीमा है जो हमारे जीवन को व्यवस्थित और सार्थक बनाती है। मर्यादा वह है जहां आप दूसरों से वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप उनसे अपने लिए चाहते हैं। मर्यादा का पालन करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह न केवल हमारे व्यक्तित्व को संतुलित बनाता है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी मजबूत करता है। सच्चा प्रेम वही है जिसमें पाने और खोने का सवाल ही नहीं होता। यह केवल देने और स्वीकार करने का नाम है। यदि जीवन में कभी किसी ने आपको धोखा दिया है, तो इसे दुख के बजाय शिक्षा मानिए। साथ देते हैं जो दूसरों के प्रति ईमानदार और खुद के प्रति सत्यनिष्ठ रहते हैं। जब मन शांत और नियंत्रित होता है, तभी ईश्वर हमारे हृदय और आत्मा में वास करते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में रखता है, वह कभी गलत निर्णय नहीं लेता और जीवन की हर परीक्षा में सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत और संतुलित मन ही परमात्मा का सच्चा मंदिर है। इसीलिए मन को अनुशासित रखना सबसे बड़ी साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें यहाँ तक लाया है, वही आगे भी तुम्हारे रास्ते खोलेगा। इसीलिए मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि भरोसा ही वह ताकत है जो तुम्हें कठिन समय में भी संभाल सकती रहे। दुनिया में दरिया बनकर दूसरों को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी की मदद करो। जब आप किसी की मदद करते हैं, तो ईश्वर आपकी मदद के लिए पहले से ही तैयार खड़ा होता है। कदर उसी की करनी चाहिए जो आपका समय और भावनाएं समझे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हारी अहमियत नहीं समझते, उन्हें जाने देना ही बेहतर है, क्योंकि किसी भी रिश्ते का आधार सम्मान है, और जहां सम्मान नहीं, वहां रिश्ते का कोई अर्थ नहीं। जो कुछ ईश्वर तुम्हें देता है, उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो कुछ वह ले लेता है, उसे कोई लौटा नहीं सकता। इसलिए उस पर भरोसा रखो, क्योंकि वह तुम्हारे भले के लिए ही सब करता है। अच्छे दिल वाले अक्सर चोट खाते हैं, क्योंकि वे दूसरों से भी वैसी ही सच्चाई और भल मनसाहत की उम्मीद रखते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारी अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। ईश्वर हर अच्छी आत्मा को अपनी तरह से पुरस्कृत करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, झुकना अच्छी बात है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना अपने रिश्तों को संभालना। आज के समय में सच और झूठ में फर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ लोग झूठ को इतनी सफाई से कहते हैं कि वह सच जैसा लगता है। इसीलिए अपने विवेक का उपयोग करो और सत्य की राह पर डटे रहो। धन दौलत कभी भी स्थायी खुशी नहीं देती। असली सुकून मन की शांति में है। जब मन शांत होता है, तभी इंसान सही निर्णय ले सकता है। हर बात का जवाब शब्दों में नहीं दिया जाता। कुछ मौकों पर खामोशी सबसे बेहतर उत्तर होती है। खामोशी से लोग अपनी हदें समझ जाते हैं और तुम्हारी गरिमा बनी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज का समय ऐसा है कि लोग साथ तभी रहते हैं जब तक स्वार्थ हो। लेकिन याद रखना, अकेले रहना बुरा नहीं है, क्योंकि यह तुम्हें खुद की ताकत और दुनिया की असलियत सिखाता है। जीवन में हार उस समय होती है जब सही होते हुए भी हम गलत लोगों के सामने झुक जाते हैं। इसीलिए अपनी सच्चाई और आत्मसम्मान को कभी कमजोर मत पड़ने दो। जो लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, वे कभी अपने नहीं हो सकते। इनसे दूर रहना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे बीते कल को बदल नहीं सकता, लेकिन अगर आज तुम सही कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य जरूर उज्जवल करूंगा। कर्म करते जाओ और मुझ पर भरोसा रखो। लोग खुद नहीं बदलते, हादसे उन्हें बदलने पर मजबूर कर देते हैं।
लेकिन याद रखना, इन हादसों से सीखना और आगे बढ़ना तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हारे पास विश्वास है तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो अपने दिल और कर्म में सच्चा है। जीवन में जो भी हो, मुझ पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का अपमान करना सबसे बड़ा पाप है। समय सबसे शक्तिशाली है और वही आपके कर्मों का फल देगा। याद रखना, जीवन में केवल दो सच्चे साथी होते हैं, एक आपका किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। बाकी सब इस दुनिया के खेल है, जो यही मिलते हैं और यही छूट जाते हैं। आज की दुनिया में सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन राय उसी से लो जो निस्वार्थ हो, क्योंकि कई लोग केवल अपने फायदे के लिए आपका मार्गदर्शन करते हैं। कुछ लोग रिश्तों में भी हिसाब किताब करते हैं। उनके दिल में भावनाओं की जगह कैलकुलेटर होता है। वे हर रिश्ते से पहले ही लाभ और हानि का आकलन करते हैं। लेकिन जीवन का सही अर्थ तब शुरू होता है जब आप बिना स्वार्थ के दूसरों के लिए कुछ करते हैं। बस सब्र और सहनशीलता बनाए रखो और खुद पर विश्वास रखो और अपने कर्मों पर ध्यान दो। सब्र कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है। सब्र वही कर सकता है जो अपने दिल और दिमाग को नियंत्रित कर सके। योद्धा होता है। दुनिया में कई लोग आपकी संपत्ति, वसीयत और हैसियत जानने आएंगे, लेकिन सच्चे लोग वही होते हैं जो आपकी तबीयत पूछते हैं। ऐसे लोगों को पहचानो और उन्हें अपने जीवन में जगह दो। जो दूसरों की अच्छाइयों से सीखता है वही सबसे समझदार होता है। ईर्ष्या और जलन केवल आत्मा को कमजोर करती है। दूसरों की अच्छाइयों को स्वीकार करो और उन्हें अपने जीवन में उतारो। मूर्खों की तारीफ सुनने से बेहतर है कि बुद्धिमान की डांट सुन लो। श्री कृष्ण कहते हैं, तारीफ और आलोचना दोनों से सीखने की आदत डालो, लेकिन ध्यान रहे आपकी आत्मा पर केवल सही चीजों का असर होना चाहिए। आसक्ति ही दुख का मूल है। जब आप किसी चीज के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं तो उसका नुकसान आपको भीतर से तोड़ सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म करो और पल की चिंता मत करो। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आप किसी का अपमान ना करें और अपने आत्मसम्मान को भी बनाए रखें। डरने की जरूरत केवल उस चीज के मूल्य से है जो वास्तविक है। कई बार लोग अनावश्यक चीजों से डरते हैं और अपना समय और शक्ति बर्बाद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने डर को समझो और उससे ऊपर उठो। हर इंसान का स्वभाव और विश्वास उसके आसपास के वातावरण के अनुसार बनता है। अगर आप अपने स्वभाव के विपरीत कर्म करते हैं तो वह आपको तनाव देता है। इसीलिए अपने स्वभाव को समझो और उसी के अनुसार कार्य करो। समय से भी ज्यादा कीमती होती है हमारी भावनाएं। इन्हें सोच समझकर उन लोगों पर खर्च करो जो इनकी कदर करना जानते हैं, क्योंकि जहां भावनाओं की कदर नहीं, वहां केवल दुख और पछतावा होता है। इंसान के जीवन में ऐसा समय भी आता है जब उसे अपनी वफादारी पर पछतावा होता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, ये तुम्हारे दिल की सच्चाई है। अपनी अच्छाई पर कभी पछतावा मत करो, वह तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर कोई तुम्हारा साथ देता है तो हर परिस्थिति सरल लगती है। ऐसे लोगों को कभी मत छोड़ो, क्योंकि वे ईश्वर के भेजे हुए साथी हैं। हर इंसान की दो कहानियां होती है, एक जो वह सबको सुनाता है और दूसरी जो वह सबसे छुपाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई को पहचानो और हर इंसान के प्रति दया का भाव रखो। मौन उन लोगों के लिए सबसे अच्छा जवाब है जिन्हें आपके शब्दों की कीमत समझ नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि इसमें वह ताकत है जो किसी भी तर्क वितर्क से अधिक असर करती है। जब आप खामोश रहते हैं तो आपकी खामोशी बोलती है और लोग समझ जाते हैं कि आप कितने मजबूत हैं। अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि आपको किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। यह निर्भरता आपको भीतर से कमजोर कर सकती है।